हे एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा और पंजाब की जो लेटेस्ट वैकेंसी है उसके बारे में। तो पीडीएफ फॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बाकी जो इसका पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड कर दूँगा, वहाँ पे भी आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। जो मेन चीज़ें वो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इन शॉर्ट जो भी चीज़ें रहेगा, जो मेन है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, वो चीज़ें भी यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। बाकी और भी वैकेंसी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी देखो, आने वाले टाइम में जो भी स्टेनो की वैकेंसीज़ हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, कुछ मेन डेट्स हैं जो उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पहला आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, स्टार्टिंग जो है 26 मार्च से हो चुका है एंड लास्ट डेट ध्यान रखना 23 अप्रैल है, बट लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म फिल करना है ना, वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़, कितनी वैकेंसी है? 478 वैकेंसी। 478 वैकेंसीज़ कम नहीं होती है, ठीक है। काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज़ है और मेरे हिसाब से तो फॉर्म आपको फिल करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी आपकी स्किल टेस्ट ठीक है, आपको लगता है कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी चीज़ें यहाँ पे देखो, ये कैटेगरी वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे। जो मेन चीज़ें एंड वही चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट। एज क्राइटेरिया यहाँ पे स्टेट में एज क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा रहता है एंड 18 मिनिमम आपका है, मैक्सिमम 37 है जनरल कैटेगरी, चाहे आप कहीं से भी हो। एंड बाकी यहाँ पे दिया हुआ है 42 है। अब पंजाब के जो हैं रहने वाले उनके लिए 42 ईयर्स मैक्सिमम दिया है, मिनिमम 18 ईयर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एंड बाकी क्वालिफ़िकेशन आपका यहाँ पे क्या मांगा हुआ है? ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन में आपने चाहे बीए किया हो या फिर आपने साइंस से आपने किया हो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट नहीं, या फिर कोई भी अ, चल जाएगा। अदर में इक्विवेलेंट में आपका और भी चल जाएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका ग्रेजुएशन वाला ही ये फॉर्म फिल कर पाएगा, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड सेकंड चीज़ जो आपको डाउट करेगा यहाँ पे, पंजाबी लैंग्वेज, बस आप क्लियरली अगर सही से पढ़ोगे यहाँ पे, तो उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास पंजाबी एक सब्जेक्ट है 10th में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनके पास नहीं है उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें नेक्स्ट जैसे ज्वाइन हो जाओगे तो आपको 6 मंथ के अंदर जो है आपको पंजाबी सीखना पड़ेगा और सीख जाओगे तो आपका टेस्ट होगा, बाकी चीज़ें हैं। बट वो नॉर्मली हो जाता है, इतना कोई यहाँ पे इशू नहीं रहेगा ये वाले सब्जेक्ट के में, ठीक है। आगे अगर बात करें तो डिसक्वालिफिकेशन में यहाँ पे नॉर्मली जो रहता है वो पता ही आपको। पे एंड अलाउंसेस का थोड़ा ऐसा यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, बट हरियाणा स्टेट या फिर पंजाब में ये होता है कि आपका जो आपका बेसिक पे है वही आपका 2 साल तक दिया जाता है, बट आफ्टर 2 ईयर्स शायद फिर आपकी कंप्लीट जो पूरी पेमेंट है वो आती है। तो शायद सैलरी का यहाँ पे थोड़ा बहुत इशू हो सकता है कि सैलरी इतनी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। बट फिर भी ये है कि अगर आप अपने ही स्टेट जो पंजाब हरियाणा वाले हैं तो वो तो फिल करेंगे, बाकी लोग जो हैं वो भी फिल कर लेना, अगर हो जाता है उसके बाद ही डिसीजन लेना, बट तब तक ये है कि कहीं नहीं से चीज़ें बेहतर है कि यहाँ पे हो जाए। एंड सेकंड चीज़ यहाँ पे फ़ी का बता दें, तो फ़ी यहाँ पे देखो, अगर आप पंजाब स्टेट से अगर आप हो तो EWS OBC उनके लिए यहाँ पे टोटल 525 पड़ेगा, बट डिसेबिलिटीज़ वालों के लिए 628, और बाकी ऑल अदर कैटेगरी टोटल आपका जनरल से हो तो आपका जो है 825 रुपीज़ यहाँ पे पड़ेगा। एंड इंस्ट्रक्शंस में इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया, बट फॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया है। एडमिट कार्ड जब आपका आएगा तभी चीज़ें हैं, बाकी के लिए इसका कोई यहाँ पे अभी पढ़ने का वो नहीं है, ठीक है। एंड सेकंड चीज़, आपका टेस्ट सेंटर जो लास्ट टाइम शायद था वो चंडीगढ़ ही मैक्सिमम रहा है, तो चंडीगढ़ आप लेते हुए चलो, आपका एग्ज़ाम सेंटर चंडीगढ़ होगा, ठीक है। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका विद इन 3 मंथ के आसपास आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन प्री का हो जाएगा, ठीक है। तो प्री और मेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो दो हैं और दोनों में क्या क्या चीज़ है वो यहाँ पे देखो। प्री का और मेंस का यहाँ पे इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है। प्री में ये कह रहे हैं कि आपका एक CBT होगा जो कि आपका 60 मार्क्स का होगा, और वो 60 मार्क्स में आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, और 60 क्वेश्चन में आपके इंग्लिश रहेगा और GK रहेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का आपका पेपर रहेगा ऑनलाइन, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपका जो है इसके 3 टाइम यानी वैकेंसी का 3 टाइम आपको बुलाया जाएगा, किसके लिए? शॉर्ट हैंड के लिए। एंड जो सेकेंड पेपर होगा शॉर्ट हैंड का तो होगा ही होगा, लेकिन वहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट हैंड के साथ साथ वहाँ पे एक्सेल सीट पे आप इस पर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10, ठीक है। एक्सेल पे यहाँ पे चीज़ें दिया हुआ है देखो,
पहले में यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बोला हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सिर्फ इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए नहीं है। एंड इंग्लिश वालों के लिए भी स्पीड आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ऊपर से थोड़ा लीगल डिक्टेशन रहता है, तो लीगल आपको थोड़ा बहुत वर्ड्स रहते हैं तो वो आपको देख लेना है। एंड 20 वर्ड पर मिनट अगर आप कैलकुलेट करोगे, यानी यहाँ पे मैटर कर रहा है आपका टाइपिंग स्पीड भी, तो टाइपिंग स्पीड जितना हो सके उतना कोशिश करना, 40 या उसके प्लस ही आपका हो, तभी सेफ रहता है। एंड सेकंड जो आपका, जब आपका शॉर्ट हैंड होगा ना, उसके बाद आपका एक स्प्रेड 10 नंबर का ये स्प्रेड शीट टेस्ट होगा, जहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं, और 10 में से 4 मार्क्स आपका लाना ज़रूरी है। अगर आपका 4 मार्क्स होगा तभी जो है आपकी शॉर्ट हैंड की कॉपी चेक होगी, ठीक है। और ये 4 मार्क्स आपका लाना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका रिटर्न का मैंने बता दिया। पहला आपका प्री में 60 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और जीके आएगी, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 1 घंटे का टाइम रहेगा। एंड सेकंड चीज़ मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो आपका नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा मिलेगा। ईजी शिफ्ट वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, क्लियरली यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। बाकी आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन है तो 25 रुपीज़ उसका चार्ज रहता है। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर आपका मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, प्लस आपके शिफ्ट का थोड़ा सा टफ आ जाता है दूसरी शिफ्ट का इजी, तो उस हिसाब से। सेकंड चीज़ यहाँ पे और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो भी रहेगा वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एंड बाकी यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी चीज़ें हाँ, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल मांगेगा, वैलिड एक आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी होगा वहाँ पे, एंड रिसीव मैसेज के लिए आएगा नंबर, और बाकी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। स्कैन आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सिग्नेचर आपका मांगता है, बाकी चीज़ें यहाँ पे कुछ है नहीं। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो तो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी जो भी आपका डाउट रहता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसका लिंक आपका एक तो डिस्क्रिप्शन है, तो सेम नाम से टारगेट विद प्रदीप सिंह, सेम नाम से आपका टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ फॉर्म ये जो आपका है नोटिफिकेशन आपको मिल गया होगा, नहीं मिला तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ पे भी आप चेक कर लेना। बट जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। फॉर्म फिल कर सकते हो, इंग्लिश आपका शॉर्ट हैंड है, 80 वर्ड पर मिनट आपको लगता है कि आपकी स्पीड है, तो बिल्कुल आप शॉर्ट हैंड इस फॉर्म को फिल कर लेना। 400+ वैकेंसीज बहुत होती है एक स्टेट में अगर इतनी आती है। और सेकंड चीज़ आपका जो मिस्टेक है शॉर्ट हैंड में, वो भी 8% मिस्टेक दिया है। एंड बाकी सब चीज़ें ठीक है, और रिटर्न में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं यहाँ पे पूछा हुआ है। इंग्लिश और जीके आप एसएससी के लिए तो पढ़ते हो, इसके लिए भी काम हो जाएगा। बाकी कोई डाउट रहता कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।